कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो दिल को सुकून देने के लिए होती हैं। और मेरे लिए उत्तराखंड बिल्कुल वैसी ही जगह है। जब भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या बस फैमिली के साथ थोड़ा सुकून चाहिए हो, मेरा दिल हमेशा उत्तराखंड ही खींच लेता है। इस बार भी हम सब, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे भाई के दोनों बच्चे निकल पड़े 2 दिन की एक प्यारी सी ट्रिप पर लाटीग्रे रिजॉर्ट की तरफ। इतनी हरियाली, इतनी मतलब ग्रीनरी देख के तो मेरा दिल, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था। हालाँकि कुछ जगहों पर धूप थी, बट फिर भी ट्रैवल में बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग गाड़ी में बैठ के मज़े करते हुए जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ दिख रहे थे हमें जगह-जगह। तो चलिए अब मैं आपको दे देती हूँ हमारे विला का, जिसमें हमने स्टे किया था, उसका ये टूर। ये है हमारा बेडरूम और इसी बेडरूम से अटैच्ड है ये बालकनी। और ये है इसका सेकंड रूम, बहुत बड़ा विला था ये। ये देखिए, दोनों रूम सेम साइज़ के थे। यहाँ पे त्रिशिका, उसके पापा सो रहे हैं बिकॉज़ हम लोग बहुत थक गए थे, रेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए इसका व्यू, विंडोज़ से बाहर का इतना प्यारा नज़ारा था गाइज़, बहुत सुंदर लग रहा था। रूम भी बहुत स्पेशियस था, आप देख सकते हैं, ये देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है हमारा एंट्रेंस, मेन दरवाज़े से अंदर एक हॉल है। हॉल में आके हमने शाम को चाय पी थी यहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छी। इसी में उन्होंने एक सेपरेट किचन भी दिया हुआ है, लाइक बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था उन्होंने ये। रूम से बालकनी का व्यू इतना प्यारा था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं सामने कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। इतने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और जस्ट रूम की बालकनी से ही दिख रहे थे ये। इसका मॉर्निंग व्यू हो, इवनिंग व्यू हो या नाइट व्यू हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना पीसफुल एरिया था ये, रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा था। इतनी शांति थी यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कहाँ आ गए हैं। उसके बाद क्या था, बच्चे ज़िद करने लगे स्विमिंग पूल में जाने के लिए, तो हम चल पड़े, ये देखिए, स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ छोटे-छोटे कॉटेज हैं, जो अंदर से बहुत बड़े हैं। हमने एक शॉर्टकट लिया स्विमिंग पूल में जल्दी पहुँचने के लिए, ये शॉर्टकट रास्ता था। ये देखिए गाइज़, मैं आपको पूरा वीडियो आपको दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और वो रहा सामने स्विमिंग पूल। बच्चे इतने एक्साइटेड थे इसमें जाने के लिए, भाई उनसे 2 मिनट भी नहीं रुका गया और यहाँ जाके इन लोगों की मस्ती स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे 2-3 घंटे स्विमिंग पूल में नहाए ये। और ये देखिए यहाँ पे इतने प्यारे-प्यारे प्रीमियम कॉटेज हैं गाइज़ ये। इनसे स्विमिंग पूल का व्यू सीधा दिखता है विंडो से और बहुत ही सुंदर लगता है ये। रात में तो और भी खूबसूरत लगता है, तभी मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी अपनी थोड़ी-सी सेल्फी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी ड्रेस अप किया था। मैं स्विमिंग पूल में नहीं गई बिकॉज़ मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, मेकअप कर लिया था। मुझे लगा अगर मैं गई तो मेरा सारा मेकअप बेकार हो जाएगा, इसलिए मैंने और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। बट ठीक है, अच्छा है, बच्चों ने बहुत मस्ती की स्विमिंग पूल में, अच्छा लग रहा था देख के। इसी में खेलते-खेलते त्रिशिका के पापा को थोड़ी-सी चोट भी लग गई थी, बिकॉज़ वो जंप कर रहे थे हाई जंप स्विमिंग पूल में, जो कि नहीं करना चाहिए था। चोट लग गई थी सर पे, कोई नहीं, इट्स ओके। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलिए कुछ रील्स शूट कर लेते हैं, तो हमने ऐसे ही यहाँ पे वॉक करके रील्स शूट की, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट किया है। हमारे कॉटेज से बाहर निकलते ही के बस यहाँ पे थोड़ी-सी ही दूर पे ये ट्रैम्पोलिन था बच्चों के लिए। यहाँ पे इन लोगों ने 1 डेढ़ घंटा मस्ती की। बहुत मज़ा आया इन लोग को। और ये देखिए, शाम हो गई थी हमें वहाँ पे, दिन में हम वहाँ पहुँचे थे, तो बच्चे शाम को ट्रैम्पोलिन पे गए थे। शाम को बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इतना सब कुछ करने के बाद हो चुकी थी रात, हम चले गए थे अपने रूम में, सबने अपने चेंज किए कपड़े और ये लोग, हम रात के टाइम हम यहाँ आ गए स्विमिंग पूल के पास। ये देखिए, रात में कितना सुंदर लग रहा था ये स्विमिंग और पूल। मैं भी कहाँ रुकने वाली थी, मेरा मेन पर्पज़ तो रहता है कि कोई मेरी रील्स शूट कर दे, शॉर्ट्स शूट कर। मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक है गाइस, और मैं हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हूँ। वो दिन हो, रात हो या मॉर्निंग हो, हर टाइम मैं बहुत सबसे आगे रहती हूँ ये काम करने के लिए। मैंने बहुत सारे यहाँ पे रील्स रील्स शूट किए थे अपने, मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ आके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये अपने त्रिशिका और उसके पापा सो रहे थे। विंडो से हल्की-हल्की धूप आ रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग सच में बहुत ज़्यादा थक गए थे गाइस, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग व्यू मिस ना कर दूँ। मैंने इन लोगों को भी उठाया, मैं उठी, थोड़ा लेज़ीनेस तो था बट उठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। उठ के मैं अपनी बालकनी की तरफ गई, थोड़ी देर मैं कुछ सोचने लगी कि यार, डेली मॉर्निंग अगर ऐसी हो तो कितना अच्छा लगे। मेट्रो सिटीज़ में ये देखने को बहुत कम मिलता है।
बट उत्तराखंड में इतनी ग्रीनरी और इतने प्यारे-प्यारे रिज़ॉर्ट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले मैं गई बालकनी में देखने कि भाई कैसा लगता है मॉर्निंग व्यू यहाँ से। तो आप देख सकते हैं गाइस इतना सुंदर लग रहा था। धूप भी इतनी प्यारी थी, मीठी-मीठी, बिल्कुल चुभ नहीं रही थी। सामने आपके पहाड़, ग्रीनरी और क्या ही चाहिए लाइफ में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये इस बार का हमारा। सूरज मुझसे आँखें मिलाना चाह रहा था और मैं सूरज से, बट इतनी तेज़ रोशनी थी कि हम दोनों ही नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। लेकिन ये सनराइज़ होते हुए इतना सुंदर लग रहा था, मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ये दूसरी और तीसरी बार सनराइज़ देखा है, यहाँ पे, हिल स्टेशन पे। तो ये देखिए गाइज़, ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू, कितना प्यारा, कितने दूर-दूर तक यहाँ पे पहाड़ है, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर क्या था, मैं निकल गई मॉर्निंग वॉक पे, मैंने देखा यहाँ पे कैसे-कैसे, क्या-क्या लग रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं। देखा तो मैंने ये सब नाइट में भी था बट मॉर्निंग में यहाँ का व्यू अलग ही था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद रूम में आने के बाद मैंने ली अपनी मॉर्निंग टी, चाय पीने के बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, बुफ़े लगा था उसके लिए। उसके बाद हम निकल गए नदी की तरफ, नदी के पास पहुँच के हमें इतना अच्छा लगा गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, रास्ता बहुत संकरा था, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा चढ़ना था, हमारे रिज़ॉर्ट से ये थोड़ा दूर था, रास्ते में मुझे एक मोर दिखा उड़ता हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट दोबारा हमने जब उसे देखने की कोशिश की तो वो हमें नहीं दिखा। ये देखिए नदी के पास भी एक रिज़ॉर्ट था बट ये हमारे रिज़ॉर्ट से थोड़ा दूर था, इतना पानी इतना क्लियर और इतना ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था इस नदी का गाइस। इतना प्यारा लग रहा था, सुबह-सुबह हम यहाँ पे आके बैठे, बहुत देर तक हम इस पानी में खेलते रहे, बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया इस पानी में। एक नदी है ये वहाँ पे, बहुत बड़ी नदी है ये, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। ऋषिका ने इतने मज़े किए, इतनी ठंड लग रही थी बट इसको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। इसने फुल ऑन मज़े किए वहाँ पे। इसका बस चलता तो ये नदी में नहा भी लेती बट हमने जाने नहीं दिया बिकॉज़ पानी बहुत ठंडा था, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ रहा था। पत्थरों पे काई भी थी, पैर फिसल सकता था, इसलिए बच्चों को हमने किनारे पे ही रखा था। बट येस, अगर बड़े बच्चे हों, बड़े लोग हों, वो नहाना चाहें तो इसमें बहुत मज़े भी कर सकते थे। बहुत लोग थे जो इस पानी में नहा रहे थे नदी में, बट बच्चों को ठंड लग जाती है इसलिए हमने अलाउ नहीं किया। फिर वापस हम आ गए अपने रिज़ॉर्ट, यहाँ बच्चों ने खूब खेला। फिर दोबारा ये वहाँ स्विमिंग पूल में मस्ती करने गए कि भई अब हमें जाना है, अब आज के दिन हमें वापस होना था। तो मॉर्निंग में स्विमिंग पूल में नहाना था। मॉर्निंग में पानी बहुत ठंडा था बट मैं भी गई थी नहाने के लिए क्योंकि मैं लास्ट डे नहीं गई थी, इसलिए आज मैं मॉर्निंग में यहाँ आई थी नहाने। मुझे बहुत ठंड लग रही थी इसलिए मैं बहुत देर तक यहाँ पे नहीं रह पाई। इतना सब कुछ करने के बाद हमारे वापस जाने का टाइम आ गया था। हम जल्दी-जल्दी रूम में गए, ड्रेसअप हुए, ब्रेकफ़ास्ट किया और गाड़ी में बैठ के चल पड़े वापस। वाक़ई उत्तराखंड की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ आकर दिल को एक अलग ही शांति मिलती है, ना ज़्यादा शोर, ना भाग-दौड़, बस अपने लोग, खूबसूरत पहाड़ और ढेर सारी यादें। वापसी के समय भी हमने रास्ते में खूब मस्ती की, गाने, हँसी-मज़ाक, बच्चों की बातें और दिल में बस एक ही फीलिंग थी कि ये ट्रिप हमेशा याद रहने वाली है। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ सुकून भरे पल जीना चाहते हो, तो ज़िंदगी में एक बार उत्तराखंड ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ जगहें खूबसूरत नहीं होती, यहाँ की यादें भी हमेशा दिल में बस जाती हैं। और अगर आपको हमारी ये फैमिली ट्रिप पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।